अरे प्रशांत किशोर डर नहीं है, पागल है प्रशांत किशोर का साक्ष्य होगा अरे ना। क्या साक्ष्य? साक्ष्य है तो भाई दिखलाइए ना, प्रूफ कीजिए। और इस आधार पे सम्राट चौधरी का इस्तीफा होना चाहिए। उम्र घोटाले में तो खुद जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष फंस गए, तो मांगे प्रशांत किशोर इस्तीफा और जारी करे उनके खिलाफ, करे उनके खिलाफ। प्रशांत किशोर को गियर में लेने की तैयारी हो गई है। चिराग पासवान उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। प्रशांत किशोर क्या ये कर रहे हैं, हवा बना रहे हैं या वाकई दम है उनकी बातों में? जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। कौन सी कंपनी है जिसका खुद नेटवर्थ इतना नहीं है? वो 11 करोड़ समथिंग शायद प्रशांत किशोर ने बताया था, कहां से दिया? ये सेल कंपनी की आड़ में जो राजनीति चला रहे हैं वो नहीं चलेंगे, अब जेल जाना पड़ेगा। खुद कल सम्राट चौधरी ने बड़े मजाकिया तरह से कि कहा कि नौसिखिया है, बच्चा है वो। जिस राकेश को आप सम्राट बता रहे हैं वो सम्राट नहीं था, बल्कि वो राकेश जिसे सीबीआई ने अभियुक्त बनाया था वो हाजीपुर का रहने वाला था, वो सम्राट चौधरी नहीं थे। तो यहाँ पे प्रशांत किशोर की जो जासूसी है वो फेल हो गई है। और कह दिया है कि स्ट्रांगली एक नेता ने मुकदमा करके जवाब दिया है, यानी कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, खुद जांच पड़ताल नहीं करते हैं। भाई देश के सबसे बड़े सलाहकार अपने आप को कहते हैं ना कि 2 घंटे का मैं इतना करोड़ रुपया लेता हूं, वो यहां पर फेल हो गए। नहीं फेल हुए तो भैया दिखला दीजिए, सीबीआई का वो डॉक्यूमेंट दिखला दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि जिस राकेश के बारे में कह रहे हैं वो सम्राट चौधरी ही है। अगर प्रशांत किशोर आकर अब ये सफाई दे कि ये जो डॉक्यूमेंट पेश किए जा रहे हैं या तो वो फर्जी हैं, और अगर फर्जी नहीं है तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा मांगता हूं। लेकिन क्या पाटलिपुत्रा में 1 कट्ठा जमीन आज करोड़ रुपए में बिक रही है? नहीं, उसकी कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए बिक रही है। तो क्या आपने भी ब्लैक से पैसा दिया? तमाम चीजों के जवाब प्रशांत किशोर को देने पड़ेंगे। क्या बुरे तरीके से फंस गए हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर ने मानो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले बिहार सरकार के मंत्रियों को लेकर के एक से एक पोल खोलना उन्होंने शुरू कर दिया। इस कड़ी में कोई अछूता नहीं है, जदयू से लेकर के बीजेपी और अब तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक प्रशांत किशोर के हाथ जो है वो पहुंच गए हैं। नई नवेली पार्टी बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक बड़े बड़े हमले जो है वो करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में प्रशांत किशोर ने कल एक बड़ा बयान दिया है शिल्पी रेप मर्डर वाले मामले को लेकर के, जिसके बाद सम्राट चौधरी का भी एक बयान आता है। और आज अगले सुबह जब चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं तब चिराग का भी इसको लेकर के एक बयान जो है वो निकल करके सामने आए। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर के पास साक्ष्य है, क्या प्रशांत किशोर में दम है जो वो बोल रहे हैं, या फिर यूं ही हवा में जो तीर है वो चलाया जा रहा है? इसी मुद्दे पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है। अमित सर से ज्यादा जानकारी लेंगे कि प्रशांत किशोर क्या ये कर रहे हैं, हवा बना रहे हैं या वाकई दम है उनकी बातों में? देखिए, बकवास कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अब मैं एक एक करके प्रशांत किशोर जो राजनीति में अपने आप को सुचिता की बात करते हैं उनकी पोल खोलेंगे। और राजकुमार का एक बड़ा फेमस डायलॉग हुआ करता था राजनंदनी कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। ठीक है, अब वही हम दिखलाना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर के घर कहां कहां शीशे के हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम जिक्र करेंगे उम्र की बात वो कर रहे हैं कि भाई, और किस पे आरोप लगा रहे हैं? सम्राट चौधरी पे, बिहार के डिप्टी सीएम पे, कि सम्राट चौधरी ने उम्र घोटाला किया। ठीक है, और इस आधार पे सम्राट चौधरी का इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने गौतम शिल्पी हत्याकांड में भी सम्राट चौधरी को बता रहे हैं कि अभियुक्त थे। सैंपल नहीं लिया गया सम्राट चौधरी का, ये बजाता उनका बयान है। हाँ, कि भाई अभियुक्त थे। ठीक है, सीबीआई ने उन्हें अभियुक्त बनाया था। अब इस 2 बातों पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो खुद कल सम्राट चौधरी ने बड़े मजाकिया तरह से कि कहा कि नौसिखिया है, बच्चा है वो। बच्चा है, और बच्चा इसलिए है क्योंकि जिस राकेश का आप जिक्र कर रहे हैं ना, जिस राकेश को आप सम्राट बता रहे हैं वो सम्राट नहीं था, बल्कि वो राकेश जिसे सीबीआई ने अभियुक्त बनाया था वो हाजीपुर का रहने वाला था। अच्छा, वो सम्राट चौधरी नहीं थे। जिस को सीबीआई ने अभियुक्त बनाया था साधु यादव के साथ में, वो हाजीपुर का रहने वाला राकेश था, ना कि वो सम्राट चौधरी थे। तो यहाँ पे प्रशांत किशोर की जो जासूसी है वो फेल हो गई है। तो जो अपने प्रशांत किशोर बच्चे थोड़ी है कि कुछ भी बोल दे। अरे देखिए, उनके पास साक्ष्य होगा। अरे क्या साक्ष्य? साक्ष्य है तो भाई दिखलाइए ना, प्रूफ कीजिए कि वही राकेश तो ऐसे ही नेशनल मीडिया तक वो बातों को रख रहे हैं। अरे प्रशांत डर नहीं है, पागल है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को
आजकल एक बीमारी हो गई, बीमारी होता है हड़कंप मचाने की बीमारी, कि हम कुछ बोल देंगे तो सब हमसे डर जाएगा, और चुनावी साल है, लाइमलाइट में तो रहना ही लाइमलाइट है। में आ जाएंगे, और इसी के आधार पे कोई उन्हें कुछ फैक्ट्स दे देता है और उसे वो बोल देते हैं। खुद जांच पड़ताल नहीं करते हैं। भाई देश के सबसे बड़े सलाहकार अपने आप को कहते हैं ना कि 2 घंटे का मैं इतना करोड़ रुपया लेता हूं, वो यहां पर फेल हो गए। नहीं फेल हुए तो भैया दिखला दीजिए, सीबीआई का वो डॉक्यूमेंट दिखला दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि जिस राकेश के बारे में कह रहे हैं वो सम्राट चौधरी ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेरी जानकारी है, जो मेरे सोर्स कहते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से प्रशांत किशोर गलत है। अब दूसरी बात आते हैं, उन्होंने उम्र घोटाले की बात की। अब और उनके बगल में कौन बैठे हुए थे? जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह बैठे हुए थे। अब थोड़ा आते हैं उदय सिंह के उम्र विवाद पे, उम्र घोटाले पे, जिसे ये लोग उम्र घोटाला कहते हैं। तो देखिए ये जो सबूत है ये खुद दानिश इकबाल जो बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने जारी किया है। जी है, और उनके अनुसार, और उन्होंने सिर्फ जारी नहीं किया है, डॉक्यूमेंट भी दिया है। अब देखिए उनके अनुसार 2004 में लोकसभा चुनाव जब उदय सिंह यानी पप्पू सिंह लड़े थे तो वो 44 साल के थे, ठीक है। और 2009 में लोकसभा जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने अपना उम्र 57 साल डाला, यानी 5 साल में 13 साल के बढ़ गए उदय सिंह और पप्पू सिंह। और दानिश इकबाल ये भी लिखते हैं कि भाई ये कौन सा शिला जीत लिए थे, 5 साल में 13 साल बढ़ गए। और ये पीके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सम्राट चौधरी को उम्र चोर बोल रहा है, और जब ये उम्र चोर बोल रहा था तो बगल में उदय सिंह बैठा हुआ था। ये दानिश इकबाल ने फेसबुक पे पोस्ट किया है। तो पीके को बताना चाहिए क्यों अलग अलग बर्थ डेट बताया गया। उदय सिंह अपना कौन सा कांड बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया था। और बाकायदे देखिए दोनों डॉक्यूमेंट, 2004 का जो एफिडेविट है जिसमें उम्र 44 साल है, इसे घेर के भी दिखलाया है, और 2009 का जिसमें 57 साल है, ठीक है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट पेश किए हैं। तो उम्र घोटाले में तो खुद जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष फंस गए। तो मांगे प्रशांत किशोर इस्तीफा और जारी करे उनके खिलाफ, करे उनके खिलाफ। लेकिन खुद वालों को ये देख नहीं रहे ना, विपक्ष को घेर रहे हैं, एनडीए में नहीं, हम मान लेंगे, हम भाई प्रशांत किशोर की तारीफ के कसीदे पढ़ेंगे अगर प्रशांत किशोर आकर अब ये सफाई दे कि ये जो डॉक्यूमेंट पेश किए जा रहे हैं या तो वो फर्जी हैं, और अगर फर्जी नहीं है तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा मांगता हूं। आए प्रशांत किशोर कहें, और अगर प्रशांत किशोर ने ऐसा कर दिया तो यकीन मानिए प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति नहीं देश की राजनीति में नंबर 1 पे चले जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, लोग तो ये कह रहे हैं कि किसी सवर्ण से पंगा लेके दिखाए ना, ये चौधरी जायसवाल किए हुए प्रशांत किशोर। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना। अब देखिए सम्राट चौधरी तो रात को गुस्सा गए थे, आपने भी वीडियो देखा नहीं, और सम्राट चौधरी ने और सम्राट चौधरी ने ये भी कहा, नहीं, सम्राट चौधरी ने ये भी कहा कि अब जवाब देना होगा कि भाई 2 घंटा का इतना करोड़ रुपया कौन सी कंपनी है जिसका खुद नेटवर्थ इतना नहीं है, वो 11 करोड़ समथिंग शायद प्रशांत किशोर ने बताया था, कहां से दिया। ये सेल कंपनी की आड़ में जो राजनीति चला रहे हैं वो नहीं चलेंगे, अब जेल जाना पड़ेगा। देखिए अब प्रशांत किशोर को घेर में लेने की तैयारी हो गई है, सब सेना तैयार। अशोक चौधरी ने भी मानहानि का मुकदमा किया है। अब तो भाई उनके सबसे बढ़िया मित्र चिराग पासवान, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। उनके बयान को अगर आज देखा जाए, चिराग पासवान के बयान को, कल तक तो सब लोग साथ दे रहे थे एलजेपीआर वाले कि नहीं जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन आज चिराग ने क्या कहा कि ये दिल्ली वाला फॉर्मूला, जो दिल्ली वाले एक नेता ने फॉर्मूला अपनाया था, वो फॉर्मूला भी आप अपना रहे हैं। तो जो जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं यूं ही लगा रहे हैं या वाकई सबूत है। और उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रांगली एक नेता ने मुकदमा करके जवाब दिया है। यानी कहीं ना कहीं जो ये माना जा रहा था कि क्या चिराग पासवान अशोक चौधरी के खिलाफ हैं, क्या अपनी प्यारी बहन शांभवी चौधरी का भी उन्होंने साथ छोड़ दिया है, क्या पीके से अंदर खाने वाकई गठबंधन की बातचीत चल रही है, तो उन सारे जब सवालों पर पूर्ण विराम चिराग पासवान ने लगा दिया और कह दिया कि स्ट्रांगली एक नेता ने मुकदमा करके जवाब दिया है। यानी कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं।
दूसरी बात है कि भैया अब तो जवाब दीजिए आप सामने आकर, वो ये भी बताइए कि जिस कंपनी से आपने 2 घंटे का 11 करोड़ लिया उसका भाई क्या नेटवर्थ है। आपने कहा कि भाई हमने उनके एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का सलाह दिया, तो कौन से प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च करने का 2 सलाह? करोड़ की है, इतनी बड़ी नहीं, कीमत 11 करोड़ 11 करोड़ उसकी कीमत है। हाँ, 2 घंटे का 11 करोड़ प्रशांत किशोर ने ये ऑन द रिकॉर्ड कहा है। तो भैया आप बताइए ना, सिर्फ कह देने से नहीं कि फलना कंपनी से हमने इतना लिया, 2 करोड़ में सलाह दिया। तो भैया आपने सलाह दिया होगा, आप देश के इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो आपने ये देखा होगा ना कि भाई इस कंपनी का नेटवर्थ कितना है, ये कौन कंपनी है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, और अगर आपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में सलाह दी तो भाई उस प्रोडक्ट का नाम बताइए। हम भी जानेंगे कि भाई प्रशांत किशोर कौन से भाई 1000 करोड़ का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा था जिसमें प्रशांत किशोर ने 2 घंटा सलाह देने में 11 करोड़ चार्ज किया है। तो ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। तो इससे कोई असर पड़ने वाला है? प्रशांत किशोर के ने जो जमीन ली है पाटलिपुत्रा में 7.5 कट्ठा समथिंग की, तो उसका मार्केट वैल्यू उतना हो सकता है, लेकिन क्या पाटलिपुत्रा में 1 कट्ठा जमीन आज करोड़ रुपए में बिक रही है? नहीं, उसकी कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए बिक रही है। तो क्या आपने भी ब्लैक से पैसा दिया? तमाम चीजों के जवाब प्रशांत किशोर को देने पड़ेंगे। अब हिट एंड रन की पॉलिसी नहीं चलेगी, अब इधर से भी गेयर में लेने की तैयारी शुरू हो गई है। अब तो देखिए, बाकी विवाद पे तो मैं बाद में जाऊंगा, अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महोदय, क्या उन्होंने उम्र घोटाला किया है, नहीं किया है? आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में उदय सिंह पप्पू सिंह को बैठाइए और बयान जारी करवाइए। और अगर पप्पू सिंह कहते हैं कि नहीं, ये एफिडेविट जो दानिश इकबाल जारी कर रहे हैं वो गलत है, तो दानिश इकबाल को करारा जवाब दीजिए। और नहीं, अगर ये सही है तो प्रशांत किशोर तुरंत बगल में बोले कि उदय सिंह और पप्पू सिंह आप जनस्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दीजिए। है हिम्मत, प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, ये चुनौती है हमारी। चलिए, तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं, सच है या नहीं है ये तो बाद की बात है, लेकिन इसको लेकर के अब एक सेना तैयार कर ली गई है जिसको लेकर के प्रशांत किशोर एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे। ये सेना किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की है जिसके खिलाफ प्रशांत किशोर आवाज उठा रहे थे और दस्तावेज लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब खुद ही फंसते जा रहे हैं। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नई नवेली पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का राजनीतिक सफर जो है बिहार में डूब जाएगा? क्या प्रशांत किशोर की छवि जो है वो एक ऐसी बन जाएगी जिसको लेकर के लोग उनको चिढ़ाएं या कुछ गंदी बातें जो है वो करें? प्रशांत किशोर का ये हमलावर अंदाज कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए अब ज्यादा एक्साइटिंग और वो बनता जा रहा है कि अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, आगे कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के प्रशांत किशोर आते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के हमने बातें की, सम्राट चौधरी से लेकर के अशोक चौधरी, और प्रशांत किशोर किस कदर इस पूरे मामले में खुद ही फंसते जा रहे हैं, इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।